सोचा था मीनाक्षी की जर्नलिज्म की पढ़ाई करेंगे या जर्नलिज्म करेंगे? जर्नलिज्म के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा मेरा शुरू से ही ना दिमाग दूसरे तरफ था। मेरे को लगता था यार फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, कैमरे के पीछे काम करना है, कुछ भी काम लिखने का हो जाए या असिस्ट कर दूं किसी डायरेक्टर को या खुद ही डायरेक्टर बन जाओ, यही यही सब चलते रहता था मेरे दिमाग में। कभी ये सब नहीं आया कि हाँ ये आई, कभी मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि आईएएस बनूं, यूपीएससी की तैयारी करूं। कभी नहीं, एकदम रिलैक्स। अच्छा चंदू, आपने बहुत सरकारी स्कूल से, छोटे से स्कूल से, गांव से पढ़ाई की और अब आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इतना जो ये जर्नी था, इसमें पत्रकारिता के लिए कौन सा इंस्पिरेशन? मुझे लगभग हम 10th का एग्ज़ाम दे चुके थे और हम दिल्ली गए थे किसी कारण काम से। तो वहाँ पे चल रहा था, यही 2019 का बात है, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा था और रात दिन सबके सब टीवी पे ही चिपके होते थे। तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट बनने लगा कि अरे बहुत अच्छा चल रहा है खबर। तो वहीं से मुझे इंप्रेशन लगा कि नहीं, मुझे भी पत्रकार ही बनना है। और उस समय से फ़ोन में सर्च वर्च करने लगे कि पत्रकार कैसे बने, लेकिन कहीं भी प्रॉपर मुझे पता नहीं चल पाया कि पत्रकार कैसे बनता है। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे तो इंटर किए, हम इंटर कर लिए जैसे तैसे। इंटर करने के बाद जब हम बीएससी साइंस से किए थे, तो बीएससी में एडमिशन के लिए हम आरएस कॉलेज सिकंदरपुर में है कॉलेज, उसमें एडमिशन करवा लिए। उसके बाद मुझे बायोलॉजी से लिए थे, तो बायोलॉजी मुझे पढ़ना था। लेकिन मेरा दोस्त है, गांव का ही दोस्त है, सचिन कुमार। वो पहले से बीएमसी में एडमिशन करवा चुका था और मुझे बताया नहीं था, जबकि इतना बहुत करीबी दोस्त था। लेकिन वही, जब हम उससे पूछे कि साइंस अगर एलएस कॉलेज में अगर कोई बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है जहाँ पे बायोलॉजी पढ़ सकते हैं तो मुझे बताओ। तो सचिन मुझे बुला करके तो ले गया। मुझे जाना था बायोलॉजी डिपार्टमेंट में, लेकिन वो मुझे ले गया बीएमसी डिपार्टमेंट में। और बीएमसी डिपार्टमेंट जाने के बाद वो मुझे मिलवाता है राजेश्वर सर से, जो वहाँ के वर्तमान में कोऑर्डिनेटर थे, उनसे मिलवाए। वो सर मेरा इस तरह से माइंड वॉश कर दिए कि मुझे ऐसा लगा कि हम पत्रकार बन गए यार। मुझे यही तो चाहिए था, मुझे यही चाहिए था और हम पत्रकार बन गए। बस एक दिमाग का बत्ती जल गया मेरा उसी समय। बोले सर कि बस तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, तुम जल्दी से एडमिशन ले लो और तुम पत्रकार बन जाओगे, कर जाओगे, वो कर जाओगे, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे बता दिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करवाना ही है तो करवाना ही है। घर गए और मम्मी को सारा प्लान बताया, भैया को बताया, बहुत पसंद आया सभी को। और हमने बोला भी कि मुझे शुरू से ही करना था। तो वो मम्मी भैया पैसा का जुगाड़ किए, क्योंकि पैसा शुरू से मेरा आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब रहा है। तो वो पैसा का उपाय करे कैसे भी मम्मी को लेकर के आए, मम्मी को समझा दिए और वहाँ पे एडमिशन करवा लिए। उसके बाद से अभी तक सचिन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे बीएमसी डिबेट में ले जाकर एक बहुत बड़ा मेरे पे उपकार किया। मतलब ये तो एक इंसिडेंट हो गया। करने गए कुछ, कर लिया कुछ, और अब क्या लगता है, पत्रकार बन जाओगे? बिल्कुल, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अभी क्लास चल ही रहा है, अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, पर पूरा फोकस मेरा पत्रकारिता पे ही है और यही करना है मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी और चंदू। आज बहुत अच्छे मेमोरीज शेयर किए हैं इन्होंने हमारे साथ, और बहुत फनी मेमोरीज भी कुछ शेयर किए हैं।